हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है और जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम करंट अफेयर की जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदेशक, डायरेक्टर, इन सभी को, भारत के जितने भी हैं इन सभी को हम पहले पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो देश से संबंधित हो, चाहे विदेश से संबंधित हो, जो भी है आपका, ठीक है ना। तो 2 क्लासेस इस पर हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोनों क्लास। आज का जो क्लास है चर्चित महिलाएं, राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं पे है। उसके बाद और टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो ये कम से कम 30 मिनट का रहने वाला है क्लास, ठीक है ना। धीरे धीरे हम टाइम को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी आदत बढ़ेगी। एक ही साथ कर दूंगी तो बोर भी हो जाएंगे, ओके। चलिए, तो पहला है कि प्रीति रजक कौन है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है। प्रीति रजक। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। रितु बाहरी, ठीक है ना। तो ये जो रितु बाहरी हैं, ये पहली मुख्य न्यायाधीश बनी हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की, रितु बाहरी। नीना सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक है। तो पहली भारतीय नागरिक वुमेन्स में कौन है जो कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करेंगी, वो हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। फिर आपका आता है मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला ADC हैं, ADC, ठीक है। तो भारत की पहली महिला ADC कौन है। मनीषा पाड़ी। की फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। तो आपसे पूछ लेगा सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। कै फातिमा वसीम। कै गीतिका कौल सियाचिन में ही तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशनल पोस्ट पर हुई थी कै फातिमा वसीम, लेकिन आपसे पूछेगा सिर्फ तैनात, सियाचिन पर तैनात होने वाली चिकित्सा अधिकारी, तो ये है कै गीतिका कौल, ओके। अगला है प्रमीला मलिक, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं प्रमीला मलिक, ओके। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली महिला वायुसेना अधिकारी हैं, ठीक है। वायुसेना अधिकारी महिला हैं दीपिका मिश्रा, जिन्होंने पहला वीरता पदक प्राप्त किया है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी हैं। तो लद्दाख में सेना की पहली महिला गीता राणा बनी हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी हैं। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू बनी हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अलका मित्तल, ओके। डॉक्टर अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की PT उषा है, वेरी इंपॉर्टेंट। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। माधवपुरी बुच हैं, ठीक है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह हैं, ओके। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है। भारतीय सेना की, ठीक है ना। तो ये ज्योति शर्मा हैं। ऐसा भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज़ हैं, जो कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कौन है। हीना जायसवाल
नौसेना की पहली महिला पायलट हैं शिवांगी जोशी। ओके, शिवांगी सिंह अलग है, जो कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, और शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। ओके, ये फाइटर पायलट है शिवांगी सिंह। अब बात करते हैं इंदु मल्होत्रा की। तो इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं, ठीक है ना, पहली महिला वकील हैं। ओके, अब बात करते हैं हम चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला में सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? सेलेस्टे सैलो हैं, ठीक है ना, किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सैलो हैं। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुअल रोका बोटे हैं। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुअल रोका बोटे हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं डीना बोलू आर्ट। ओके, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, आप सभी को पता है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रेयाना बरनावी। ओके, रेयाना बरनावी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू, ठीक है ना, पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है? सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान वाला। स्लोवेनिया, आयशा मलिक क्या है? मुख्य न्यायाधीश बनी है। और हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर में सना रामचंद्र गुलबानी बनी है। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क मूसर। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर हैं। IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक IMF की, यह है गीता गोपीनाथ। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन हैं। WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं नागोजी ओंकोजो इवेला। WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है लॉरेन हबर्ड, ठीक है ना, लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है? तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। पहले हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में कौन बनी? मनीषा रोपेटा पुलिस अधिकारी बनी है हिंदू महिला की। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नौरा अल मतरूसी, ठीक है, UAE की। अब बात करते हैं तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तो सामिया सुलूह हसन है तंजानिया की पहली राष्ट्रपति। ओके, सामिया सुलूह हसन। अब बात आता है आपका देश, राजधानी और वहाँ पे नियुक्त किए गए दूत, ठीक है ना। तो हम इसमें अगर बात करें तो रोमानिया देश के राजधानी क्या है? बुकारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट है। और बुकारेस्ट में जो राजदूत या उच्चायुक्त हैं वो है मनिका जैन, ठीक है ना। रोमानिया में मनिका जैन दूतावास हैं, राजदूत हैं। मोंटेनेग्रो जिसका राजधानी है पॉडगोरिका, यहाँ पे शंभू एस कुमारन हैं राजदूत। नौरू का राजधानी यारेन है और यारेन के में गोपाल बागले राजदूत हैं। तंजानिया, वेरी इंपॉर्टेंट, तंजानिया को ध्यान में रखेंगे। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और यहाँ पे जो राजदूत हैं विश्वदीप डे हैं। ओके, विश्वदीप डे
डोडोमा, ये ध्यान में रखेंगे। फिलीपींस वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस में भारत के जो राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन हैं। ओके, हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यहाँ पे मनीष चौहान राजदूत हैं। तो फिलीपींस, जॉर्डन, ये ध्यान में रखेंगे और ये पूरा ही यहाँ से ध्यान रखना है। तो कैमरून के जो राजधानी है याओउंडे है, कैमरून की राजधानी याओउंडे, यहाँ पे कैमरून के जो राजदूत हैं विजय खंडूजा हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे में श्री ब्रह्मा कुमार क्या हैं, राजदूत हैं। भारत के राजदूत जिम्बाब्वे में श्री ब्रह्मा कुमार है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। कैमरून की राजधानी याओउंडे है, यहाँ पे विजय खंडूजा हैं। तंजानिया डोडोमा, और डोडोमा विश्वद्वीप डे यहाँ के राजदूत हैं। ओके, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है और भारत के जो राजदूत हैं यहाँ पे वो सौरभ कुमार हैं। ठीक है ना, लग्जमबर्ग में सौरभ कुमार। अब आता है नाइजर, नाइजर की जो राजधानी है नियामे है, नाइजर की राजधानी नियामे है और भारत के जो राजदूत हैं नाइजर में वो हैं सीताराम मीना। नाम्बिया की राजधानी बिंड होक है और यहाँ पे जो राजदूत है दिनकर अस्थाना है। म्यांमार, ध्यान रखेंगे, म्यांमार की राजधानी नेपीताओ। ठीक है, नेपीताओ में, म्यांमार की राजधानी नेपीताओ और यहाँ पे जो राजदूत है भारत के म्यांमार में अभय ठाकुर हैं। स्लोवेनिया के राजधानी लज्जू लज्जू ब्लजाना जो राजधानी है स्लोवानिया की है। ठीक है ना, स्लोवानिया की लज्जू बलजाना राजधानी है और भारत के जो राजदूत है यहाँ पे वो है एल प्रशांत पीसे। ओके, इराक के राजधानी बगदाद है और यहाँ के जो राजदूत हैं यहाँ पर सोमेंदु बागची हैं। सोमेंदु बागची इराक में भारत के राजदूत हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो है और चिली में भारत के जो राजदूत हैं अभिलाषा जोशी हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस में भारत के जो राजदूत हैं विनय कुमार हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्यूबा के जो भारत के राजदूत हैं वहाँ पे टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन हैं। ओके, टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना में ही जो भारत के राजदूत हैं एस कुमारन है। ठीक है ना, एस कुमारन वियना में राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया के। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और तुर्कमेनिस्तान में भारत के जो राजदूत हैं मधुमिता हजारिका हैं। ठीक है, मधुमिता हजारिका। अगला है अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। बिधु पी नायर यहाँ के राजदूत है, बिधु पी नायर। अंगोला के राजधानी लुआंडा और यहाँ पे जो राजदूत है बिधु पी नायर। ठीक है, चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्रागवे है। चेक गणराज्य की राजधानी प्रागवे है और यहाँ पे चेक गणराज्य में जो राजदूत हैं रवीश कुमार है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है और यहाँ पे जो राजदूत है मनीष प्रभात है। कोपेनहेग या डेनमार्क के जो राजदूत है भारत के मनीष प्रभात है। ग्रेनेडा डोमिनिका, ठीक है, ग्रेनेडा डोमिनिका सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है और यहाँ पे प्रदीप राजपुरोहित क्या है, राजदूत हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी। और फिनलैंड में जो राजदूत हैं हेमंत एच कोटलवार हैं। ओके, हेमंत एच कोटलवार फिनलैंड के क्या हैं, राजदूत हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ के जो राजदूत हैं स्मिता पंत हैं। स्मिता पंत उज्बेकिस्तान के राजदूत हैं। बुरुंडी की राजधानी गीतेगा और बुंजुबुरा। बुरुंडी की जो राजधानी है गिदेगा और
बुंजुबुरा दोनों ही हैं। यहाँ के जो राजदूत हैं उपेंद्र सिंह रावत हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें गिनी बिसाऊ की, तो गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है और दिनकर अस्थाना राजदूत है यहाँ के। मोजाम्बिक के जो राजधानी है मापुतो हैं, मापुतो। और मोजाम्बिक के जो राजदूत हैं रॉबर्ट सेट किंटांग है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ पे भारत के जो राजदूत है सौरभ कुमार हैं। ओके, बेल्जियम में भारत के सौरभ कुमार हैं। और एंटीगुआ बारबूडा सेंट जॉन्स इसकी राजधानी है डॉक्टर अमित एस तेलंग, भारत के राजदूत हैं। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और इथियोपिया में भारत के जो राजदूत हैं अनिल कुमार राय हैं। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ठीक है। यहाँ के जो राजदूत हैं राजेश उइके हैं। इटली की राजधानी रोम है और इटली में जो भारत के राजदूत हैं वानी सराजू राव। अगला है लेसेथो साम्राज्य की राजधानी मासेरू है और यहाँ के जो राजदूत हैं प्रभात कुमार हैं। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है कोस्टा रिका की राजधानी। और भारत के जो राजदूत हैं यहाँ पे सुमित सेठ हैं, कोस्टा रिका सुमित सेठ। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और यहाँ के जो राजदूत है अतुल मल्हारी गोत्सुरवे। ओके, अतुल मल्हारी गोत्सुरवे मंगोलिया के राजदूत हैं। उलान बटोर इसका राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और भारत के जो राजदूत हैं यहाँ पे संतोष झा हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है और यहाँ के जो राजदूत हैं गोपाल बागले हैं। कांगो की राजधानी किंशासा और जो राजदूत है यहाँ पे मदन लाल रैगर। गुयाना के राजधानी जॉर्ज टाउन है गुयाना का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन है डॉक्टर अमित एस तेलंग, ठीक है ना। यहाँ के जो राजदूत है डॉक्टर अमित एस तेलंग है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनी और उनके सीईओ। तो इसमें से कुछ ही हम पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एप्पल के जो कंपनी के जो सीईओ हैं टिम कुक हैं एप्पल के। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला। टिम कुक एप्पल के हैं। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के जो सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन सिद्धार्थ शर्मा। ओके, मास्टर कार्ड के सीईओ हैं माइकल माईबैक मास्टर कार्ड के। संसद टीवी के सीईओ हैं रंजीत पुन्नाहानी। टीसीएस के जो सीईओ हैं वो हैं के कृति वासन। इन्फोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। ओके, सलील पारेख इन्फोसिस के हैं। अल्फ़ाबेट INC गूगल के जो अध्यक्ष या सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई सीईओ हैं। अमेज़न के सीईओ हैं एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ हैं लिएंडा याकिरिनो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रोम। ओके, इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम हैं। व्हाट्सएप के सीईओ हैं बिल कैथकार्ट। मेटा के सीईओ हैं मेटा इंडिया के सीईओ हैं संध्या देवनाथन हैं। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन और ओपन AI के सीईओ हैं सैम आल्टमैन। तो ये नीचे का पूरा याद रखेंगे। ओके, एक मिनट, ये ट्विटर से लेके ये पूरा याद रखेंगे। ओहो, ये याद रखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पर ऊपर का इन्फोसिस याद रखिएगा, मास्टर कार्ड याद रखिएगा, TCS याद रखेंगे, सीरम याद रखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में, ठीक है ना। मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां गणतंत्र दिवस जब मनाया गया उसके मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ओके, राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? राज्य या केंद्र शासित में तो ये पहला स्थान था उड़ीसा का। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने झांकी निकाली थी। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ठीक है। मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी थी संस्कृति मंत्रालय की, जो कि भारत लोकतंत्र की जननी, ये इनका विषय था। भारत लोकतंत्र की जननी संस्कृति मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी और ओडिशा की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ओके, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की को प्राप्त हुए जो पुरस्कार हैं, ठीक है ना, पुरस्कार के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो 2023 से 24 में प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार मिले, ठीक है ना, वो देखेंगे। एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ फ्लाऊ 2023, ये प्लाऊ गणराज्य की है, ठीक है ना, प्लाऊ गणराज्य की एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ फ्लाऊ, ये प्रधानमंत्री PM मोदी को दिया गया। कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की 2023 ये दिया है, फिजी ने कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू 2023, ये पापुआ न्यू गिनी की है। लोगुहू जहाँ पे आ जाए वो पापुआ न्यू गिनी की हो जाएगी, जो कि PM नरेंद्र मोदी को मिला है। और फिजी की जो है वो फिजी ने दी है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 ये मिस्र ने दिया है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023, ठीक है ना, लीजन ऑफ ऑनर और लीजन ऑफ ऑनर, ओके, तो ये फ्रांस ने दिया है, ठीक है ना, फ्रांस ने दिया है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ये क्या है? लीजन पूछेगा तो फ्रांस ने दिया है। और ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 दिया है, तो ये ग्रीस ने दिया है। ओके, ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो ये भूटान ने दिया है 2024 में, ठीक है ना, भूटान ने 2024 में दिया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा डिक्शनरियों पे, ठीक है ना, जो वर्ड ऑफ द ईयर हुआ है इस बार उनको देखेंगे। तो थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा। तो ऑक्सफोर्ड जो ये डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द 2021, 2022 और 2023 दिया है, ठीक है ना। तो ऑक्सफोर्ड में 2021 में शामिल हुआ था वैक्स वर्ड, और 2022 में शामिल हुआ था गोबलिन मोड। ओके, गोबलिन मोड ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर था। और 2023 में रिज ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर हुआ है 2023 में रिज। मरियम वेबस्टर के 2021 वर्ड ऑफ द ईयर हुआ है वैक्सीन। और गैस लाइटिंग जो है 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर का बना था। और ऑथेंटिक 2023 का मरियम वेबस्टर ऑफ द ईयर बना है। कैम्ब्रिज में NFT 2021 ऑफ द ईयर बना। और होमर जो है 2022 का वर्ड ऑफ द कैम्ब्रिज बना। और हेलोसीनेट जो है ये कैम्ब्रिज का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर बना, ठीक है ना, हेलोसीनेट। तो 2023 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ध्यान में रखेंगे आप। कोलिंस जो है ये आपका परसिवरेंस बना है 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर, और 21 का। और परमैक्रेसिस जो है कॉलिंस का 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है। और 2023 का जो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर बना है वो AI बना है, ठीक है ना। डिक्शनरी कॉम एलिसेफ ये 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना। वुमेन
डिक्शनरी का कॉम का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेलीसिनेट जो है हेलुसिनेट डिक्शनरी कॉम का भी 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर बना, और कैम्ब्रिज का भी बना। ओके, अब बात करते हैं हम इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख जो मिशन रहे उनको देखेंगे। तो एक तरफ मिशन उपग्रह लिखा हुआ है और दूसरी तरफ प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट कौन सा रहा ये। तो इनसैट 3DS ये मिशन है। इनसैट 3DS ये उपग्रह 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया था GSLV F-14 के द्वारा। ओके, एक्सपोसैट मिशन ये आपका 1 जनवरी 2024 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-58 इसका रॉकेट यान था, ठीक है ना, रॉकेट था या फिर प्रक्षेपण यान था। गगनयान का पहला जो प्रक्षेपण हुआ था वो 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था, ठीक है ना, जो कि रॉकेट था या प्रक्षेपण यान था TBDI। परीक्षण उड़ान, ठीक है ना, पहला परीक्षण उड़ान था। ओके, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-57 और एक्सपोसैट भी PSLV P-58 है और ये क्या है 57 है। DSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-56 से। ओके, चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था LVM-3M4 से। NVS-01 29 मई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था GSLV F-12 से। ओके, F-12 से। उसके बाद आपका आता है टेलियोस 2 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-50 से प्रक्षेपित किया गया था। वन वेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 को LBM-3M3 से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और EOS 7 10 फरवरी 2023 को SSLV D2 के से जो है लॉन्च किया, इसको प्रक्षेपित किया गया था। और EOS 6 26 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-54 से। ओके, वन वेव इंडिया 1 ये 23 अक्टूबर 2022 को LBM-3M2 से प्रक्षेपित किया गया था। ओके, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक रहा। हमने 3 से 4 टॉपिक हमने कवर किए, ठीक है ना। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, जो मैं मेहनत कर रही हूँ। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो। और अपने साथियों को जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप आप हैं हर जगह शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।